सो हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू द क्लास। और आज हम बात करने वाले हैं वैदिक ईरा एंड महाजनपद के बारे में। और जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है इस चैप्टर से रिलेटेड वो सब हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इसके पहले हमारी थ्योरी क्लास ऑलरेडी हो चुकी है। ठीक है, उसको आप जाके हमारे प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हो, वहां पे आपको मिल जाएगी। तो मैंने कंप्लीट चैप्टर आपको पढ़ा दिया है दोनों के दोनों, और अब हम उसके क्वेश्चंस कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, इसके पहले हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन के सारे एमसीक्यूज किए थे प्रीवियस 30 इयर्स के, और आज हम इस चैप्टर कर रहे हैं। तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ यूज ऑफ आयरन इन इंडिया हैज बीन डिस्कवर्ड फ्रॉम। मतलब सबसे पहली बार आयरन यानी लोहा का जो खोज है वो कहां पर हुआ था पूरे भारत में। तो ऑप्शंस है आपके तक्षशिला, कौशाम्बी, अतरंजी खेरा या हस्तिनापुर। और ये यूपीपीएससी प्री 1998 का सवाल है, तो इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए, सबसे पहले जो है आयरन की खोज होती है अतरंजी खेरा में। और मैंने आपको बता दूं कि प्री वैदिक पीरियड, अर्ली वैदिक पीरियड में ही आयरन की खोज होती है। ठीक है, जैसे हम जब बात करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की, वहां पे हमें आयरन नहीं मिलता है। तो आपको जो आयरन मिलता है वो अर्ली वैदिक पीरियड में मिलता है, और सबसे पहली बार इसका एविडेंस कहां से मिलता है, अतरंजी खेड़ा से। ठीक है, अगला जो हमारा क्वेश्चन है, इन द एंशिएंट पीरियड चीफ लाइवलीहुड ऑफ आर्यंस वाज। एंशिएंट पीरियड में आर्यंस जो थे, अब आर्यंस जो थे उनका लाइवलीहुड क्या था, है ना। तो ध्यान रखिएगा कि अर्ली वैदिक पीरियड जो था वो कंप्लीटली रूरल पीरियड होता था। ठीक है, कंप्लीटली रूरल था अर्ली वैदिक पीरियड। तो उस टाइम पे जो चीफ लाइवलीहुड उनका होता था वो क्या होता था, यहाँ पे ऑप्शन है एग्रीकल्चर, हंटिंग, आर्ट क्राफ्ट, बिजनेस। एग्रीकल्चर नहीं होगा, आर्ट एंड क्राफ्ट भी नहीं होगा, बिजनेस भी नहीं होगा, क्या होगा, हंटिंग होगा, रूरल। और यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि रूरल के साथ साथ इनका लाइफ नोमैडिक भी होता था, यानी ये भटकते रहते थे एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है निवि, परिधन एंड अधिवासा ये क्या थे। यहाँ पे आपको बोला गया है कि निवि, परिधन और अधिवासा क्या थे। ये सीडीएस का सवाल है 2005 का। तो पहला ऑप्शन है डिफरेंट टाइप ऑफ गारमेंट थे, अलग अलग तरह के कपड़े थे, गारमेंट थे, निवि, परिधन और अधिवासा। गवर्नमेंट ऑफिशियल हुआ करते थे, ट्राइबल पीपल थे, या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट थे एंशियंट इंडियंस के। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा जब हम बात करते हैं निवि, परिधन और अधिवासा की, ये क्या थे, ये अलग अलग टाइप के गारमेंट हुआ करते थे, कपड़े आर्यंस के। ठीक है, नेवी, परिधन और अधिवासा। उसके बाद क्वेश्चन है कि हु वाज द फर्स्ट यूरोपियन टू डेजिग्नेट आर्यन एज अ रेस। किस यूरोपियन ने पहली बार बोला था कि आर्यन जो है वो एक रेस है ना, रेस है ये। तो इसके बारे में बात करते हैं तो विलियम जोन्स, एच विल्सन, मैक्स मूलर या जनरल कनिंघम। इसका सही आंसर क्या होगा, मैक्स मूलर। मैक्स मूलर वो व्यक्ति है जिन्होंने पहली बार बोला था कि आर्यंस क्या है, आर्यंस एक रेस है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं, तो ध्यान रखिएगा कि गिव द नेम ऑफ द ट्राइब विच इज नॉट रिलेटेड टू पंचाजना ऑफ द ऋग्वेद आर्यंस। ऋग्वेद आर्यंस के पंचजन में से कौन सा ट्राइब नहीं शामिल है, उसमें पंचजन में कौन सा ट्राइब शामिल नहीं है, ये पूछा गया। यदु है, दुर्वासा है, पुरु है या किकत है। इसमें से कौन सा पंचजन में शामिल नहीं है, ये पूछा गया। तो आंसर क्या होगा, किकत। किकत जो ट्राइब है वो ऋग्वेदिक आर्यंस के पंचजनों में शामिल नहीं है, बाकी यदु, दुर्वासा और पुरु है। उसके बाद हम बात करते हैं तो टर्म आर्यन डिनोट्स, आर्यन का मतलब क्या होता है, क्या ये एक एथनिक ग्रुप है, क्या ये नोमैडिक पीपल को बोला जाता है, क्या स्पीच ग्रुप है, क्या सुपीरियर रेस है। तो आर्यन बेसिकली क्या है, ये एथनिक ग्रुप है। आर्यन क्या होता है, आर्यन एक एथनिक ग्रुप होता है। ठीक है, लेकिन इसको यहाँ पर अगर हम इस आईएएस प्री का सवाल है इस एग्जाम के माने, तो एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग जो आंसर दिया गया था वो दिया गया था सुपीरियर रेस। ठीक है, आर्यन का मतलब क्या है, सुपीरियर रेस, बट बेसिकली इट वाज एन एथनिक ग्रुप। ठीक है, तो जो यूपीएससी में बोला गया था वही मानेंगे, सुपीरियर रेस बोलेंगे। मीनिंग ऑफ द टर्म आर्य, आर्य का मतलब क्या होता है क्लासिकल संस्कृत में, बिलीवर ऑफ गॉड, जो गॉड में बिलीव करता है, हेरिडेटरी कास्ट, बिलीवर एक पर्टिकुलर रिलीजन के, या फिर नोबल मैन। आर्य का मतलब क्या होता है, आर्य का मतलब होता है नोबल मैन। ठीक है, एक ऐसा व्यक्ति जो कि नोबल है, नोबल मैन को बोलते हैं आर्य। ओके, अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन टेल अस अबाउट आर्यंस मूवमेंट ऑफ आर्यन फ्रॉम ईरान टू इंडिया। मतलब आर्यन जो है वो ईरान से इंडिया मूव किए, ये कौन सा इंस्क्रिप्शन हमें बताता है, कौन सा इंस्क्रिप्शन इस बारे में हमें बताता है कि आर्यन ने जो है वो ईरान से इंडिया मूव किए थे। मनसेहरा, बोगस खोई, शाहबाजगढ़ी या जूनागढ़। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बोगस खोई इंस्क्रिप्शन, जो कि अफगानिस्तान में है। ठीक है, बोगस खोई इंस्क्रिप्शन हमें यह बताता है कि आर्यन जो है वो ईरान से इंडिया मूव किए थे। ठीक है, फिर क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग रोट द ओरिजिनल होमलैंड ऑफ आर्यंस। किसने लिखा है, रोट ऑन द, किसने ओरिजिनल होमलैंड ऑफ आर्यंस के ऊपर किताब लिखी है, कुछ लिखा है। तो शंकराचार्य है, एनी बेसेंट है, विवेकानंद है या बाल गंगाधर तिलक है।
तो बीजी तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक ने बोला है, इसके बारे में लिखा है कि आर्यन जो है वो आर्कटिक से आए हैं। कहां से आए हैं? आर्कटिक से आए हैं, ये बाल गंगाधर तिलक बोलते हैं। ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। ये मैंने पढ़ाया आपको क्लास में। अगला सवाल है विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऋग्वैदिक आर्यंस? कौन सा इसमें से ऋग्वैदिक आर्यंस का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? तो ये इन लोगों के पास हॉर्सेस थे, चैरियोट थे और ब्रॉन्ज का इस्तेमाल करते थे। ये आयरन का इस्तेमाल करना जानते थे। इनके पास काउ था जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ वेल्थ था। ये इनके पास ये कॉपर का इस्तेमाल करते थे और मॉडर्न प्लॉशर का इस्तेमाल करते थे। इसमें पूछा है कौन सा नहीं है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है, दे वर अक्वेंटेड विद द यूज ऑफ आयरन। ऋग्वैदिक आर्यंस अक्वेंटेड नहीं थे आयरन की यूज से, ठीक है। आयरन की खोज होती है उस टाइम पे, लेकिन बहुत ज्यादा यूज में नहीं था वो। ज्यादातर ये यूज में आएगा लेटर वैदिक पीरियड में, तो ऋग्वैदिक आर्यंस में इसका ज्यादा यूज नहीं करेंगे, ठीक है। बाकी सारा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग वेदास इज नॉट पार्ट ऑफ वेदत्रय? तो वेदत्रय में ऋग्वेद आता है, यजुर्वेद आता है और सामवेद आता है। अथर्ववेद जो है सबसे लास्ट वेद था और ये वेदत्रय में नहीं आता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी, अथर्ववेद, ठीक है। फिर है त्राई। त्राई इज अ नेम फॉर, त्राई किसको बोलते हैं? धर्म, संघ और बुद्ध को, 3 गॉड इन हिंदू पैंथियन को, 3 सीजन को या 3 वेदों को। तो वेदत्रय, त्राई का मतलब होता है 3 वेदास, ठीक है। अगला सवाल है इन द वैदिक पीरियड द पीपल कॉल्ड पानीज वेयर? पानीज किसको बोलते हैं? वैदिक पीरियड में पानीज किसको बोलते हैं? जो ट्रेड को कंट्रोल करते हैं, कैटल को ब्रीड करते हैं, काउ हेड है, प्लॉमेन है। पानीज किसको बोलते हैं? तो पानीज हम लोग बोलते हैं उनको जो ट्रेड को कंट्रोल करते हैं, है ना। क्या बोलते हैं इनको? पानीज बोलते हैं, जो ट्रेड को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 14 शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि अब मैं एक नई सीरीज भी शुरू कर रहा हूं। मतलब अभी तक हमारी क्या सीरीज चल रही है, एक तो हम थ्योरी क्लासेस कर रहे हैं, उसके साथ हमने ये पीवाईक्यू वाला जो क्लास है वो शुरू किया है, जो कि अरिहंत किताब, ठीक है। और अभी हम नई सीरीज शुरू करें जिसमें हम घटना चक्र करेंगे। घटना चक्र अलग कैसे है वो मैं बताता हूँ। घटना चक्र में क्या होता है कि हम घटना चक्र में पीवाईक्यू तो करेंगे ही, साथ में उससे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट है उसको भी डिस्कस करेंगे। जैसे इस क्लास में मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन बता रहा हूँ और आंसर बता रहा हूँ, लेकिन उस घटना चक्र वाले कॉन्सेप्ट में क्या करेंगे, हम डिवीजन भी करेंगे, साथ साथ पीवाईक्यू करेंगे। मतलब एक कॉम्बिनेशन होगा। तो 3 सीरीज अब चलेगी आज से, ठीक है। अब एक नई क्लास में घटना चक्र लाने की कोशिश करूंगा, जो कि आपको नेक्स्ट डे से देखने को मिल सकती है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 14 क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स वाज नोन एज परुषणी इन द वैदिक पीरियड? परुषणी किसको बोलते हैं? तो परुषणी बोलते हैं रावी नदी को। ये सारे नाम मैंने आपको थ्योरी क्लास में ऑलरेडी पढ़ाए हैं, तो वहां से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। वैदिक रिवर कुभा, कुभा कहां पर है? जो वैदिक रिवर है कुभा वो कहां पर है? क्या ये चाइनीज तुर्किस्तान में है, कश्मीर में है, क्या ये पंजाब में है, क्या ये अफगानिस्तान में है? तो ध्यान रखिएगा, वैदिक रिवर कुभा जो है वो कहां पड़ेगी आपको? वो पड़ेगी अफगानिस्तान में, ठीक है। वैदिक रिवर कुभा। देखो वैदिक जो रीजन था वो चाइनीज तरफ कभी था ही नहीं, तो ये तो आंसर होगा नहीं, ठीक है। और कश्मीर में भी हम नहीं मानते हैं कि वहां पर आपको वैदिक रिवर मतलब मिलेगी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पंजाब या अफगानिस्तान में कोई आंसर हो सकता है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? अफगानिस्तान होगा, ठीक है। रिवर मोस्ट मेंशन्ड अर्ली वैदिक पीरियड में सबसे ज्यादा बार जिस नदी के बारे में बोला गया है, बात की गई है, वो कौन सा नदी है? क्या वो सिंधु है, क्या वो सरस्वती है, क्या वो शुतुद्री है, क्या वो गंगा है? तो ये गंगा के बारे में बहुत मेंशन कम मिला है हमें सरस्वती नदी जो है और सिंधु नदी जो है इनके बारे में मेंशन ज्यादा मिलता है, जिसमें सबसे ज्यादा बार मोस्ट मेंशन पूछा है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सिंधु नदी, ठीक है। वैदिक रिवर अस्किनी, अस्किनी को हम लोग क्या बोलते हैं? अस्किनी को बोलते हैं चेनाब। क्या बोलते हैं अस्किनी को? अस्किनी को बोलते हैं चेनाब, ओके। उसके बाद क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर वाज अर्लियर नोन एज वितस्त? वितस्त किसको बोलते हैं? तो वितस्त हम लोग बोलते हैं झेलम को, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। वितस्त झेलम को बोलते हैं, वितस्त बोलते हैं झेलम को, ठीक है। एनडीए का क्वेश्चन। ये सब मैंने ऑलरेडी आपको थ्योरी क्लास में पढ़ाया हुआ है, इसलिए मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। बाकी जहां पे एक्सप्लेनेशन की नीड होगी वहां मैं कर दूंगा, ठीक है। Who among the following was a Brahmavadini who composed some hymns of the Vedas? Okay, इनमें से कौन सा ब्रह्मवदनी है, okay, जिन्होंने वेदास के हाइम्स का मतलब होता है मंत्र को क्या किया है? कंपोज किया है। तो गर्गी है, सावित्री है, लीलावती है, लोपामुद्रा है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा लोपामुद्रा। लोपामुद्रा क्या है? एक ब्रह्मवादिनी है जिन्होंने वेदों के हाइम्स यानी मंत्रों को क्या किया है? कंपाइल मतलब कि कंपोज किया है, ओके।
फिर है ऑन विच हाइम्स ऑफ ऋग्वेदा आर कंसिडर्ड टू कंटेन रूडिमेंट्स ऑफ इंडियन ड्रामा। किस हाइम में, किस मंत्र में, ऋग्वेदा के कौन से मंत्र में आपको इंडियन ड्रामा के रूडिमेंट्स मिलते हैं? विवाह सुक्ता में, अपरी सुक्ता में, सामवेद सुक्ता में या पुरुष सुक्ता में? तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा सामवेद सुक्ता में, सामवेद सुक्ता में। क्लियर है? नेक्स्ट आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ब्राह्मण टेक्स्ट बिलोंग टू ऋग्वेदा? कौन सा ब्राह्मण टेक्स्ट जो है वो ऋग्वेदा को बिलोंग करता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? ऐत्रेय ब्राह्मण, गोपद ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, तैत्तिरीय ब्राह्मण। तो ऐत्रेय ब्राह्मण क्या होगा? सही होगा, जो ऋग्वेदा को बिलोंग करता है। 21 का ए। ओके, एमपीपीएससी 2017 का सवाल है। उसके बाद क्वेश्चन है, ऋग्वेदा कंसिस्ट ऑफ रिचुअल डैश हाइम्स। कितने हाइम्स है? तो ये मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ आपको, 1028 हाइम्स आपको ऋग्वेद में मिलेंगे, 1028 हाइम्स। ठीक है, अगला सवाल है, ऋग्वेदा वाज ओरिजिनली कंपोज्ड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस? को किस लैंग्वेज में ऋग्वेदा को ओरिजिनली कंपोज किया गया था? पाली में, प्राकृत में, संस्कृत में, ब्राह्मी में? तो ओरिजिनली इसको संस्कृत में ही कंपोज किया गया ऋग्वेदा को। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी, संस्कृत। 24th क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट वेदा? सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो वो भी कौन सा है? ऋग्वेद सबसे पुराना है, ऋग्वेद। ठीक है, गोपत ब्राह्मण इज एसोसिएटेड विथ। गोपत ब्राह्मण किस वेद से एसोसिएटेड है? मैंने सब आपको डिटेल में बताया है कि कैसे कैसे हर एक वेद के लिए एक ब्राह्मण होते हैं। तो गोपत ब्राह्मण की बात करते हैं तो ये किस वेद से एसोसिएटेड है? तो इसका आंसर हो जाएगा अथर्ववेद। ठीक है, सी, अथर्ववेद से गोपत ब्राह्मण क्या है? एसोसिएटेड। उसके बाद है, द 9th मंडल ऑफ द ऋग्वेदा संहिता इज डिवोटेड होली टू। 9वां मंडल जो है ऋग्वेद में, मैंने आपको बताया था 10 मंडल है, टोटल 10 मंडल है, जिसमें से 9वां जो मंडल है, 9th मंडल है, वो दिया गया है सोम एंड द गॉड हु इज नेम्ड आफ्टर द ड्रिंक। ठीक है, तो सोम जो गॉड है उनको दिया गया है 9th मंडल। क्लियर है? अगला सवाल है, इन द ऋग्वेदिक पीरियड पीपल बिलीव्ड मेनली इन। लोग जो है ज्यादातर किस में बिलीव करते हैं? आइडल वर्शिप में करते हैं, वन गॉड बिलीफ है, गॉडेस वर्शिप है, या सैक्रिफाइस और रिचुअल्स है? तो देखिए, ऋग्वेदिक पीरियड की जब बात करते हैं तो लोग ज्यादा सैक्रिफाइस और रिचुअल में बिलीव करते हैं, है ना? ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद, गायत्री मंत्र इज फाउंड इन द विच बुक? गायत्री मंत्र कौन सी किताब में मिलेगा? तो ये भी आपको कहां मिलेगा? ऋग्वेद में मिलेगा गायत्री मंत्र। ओके, अगला सवाल है कि हु कंपोज्ड गायत्री मंत्र? गायत्री मंत्र को कंपोज करने वाले कौन थे? तो ये विश्वामित्र थे। विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र को कंपोज किया था। द मंत्र फेमस विद द नेम ऑफ गायत्री मंत्र फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्क्रिप्चर्स? तो अगेन ऋग्वेद में आपको गायत्री मंत्र मिलता है। अगला सवाल है, द वर्ड गोत्र ऑकर्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन। पहली बार जो गोत्र शब्द है वो कहां पे ऑकर करेगा? अथर्ववेद में, ऋग्वेदा में, सामवेद में या यजुर्वेद में? तो पहली बार जो गोत्र शब्द है वो आपको ऋग्वेद में मिलेगा, है ना? वो बोलते हैं ना, सेम गोत्र में हम विवाह नहीं कर सकते हैं, तो गोत्र क्या होता है वो सब कुछ आपको पहली बार ऋग्वेदा में मिलता है। द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मंत्रास इन ऋग्वेदा बिलोंग्स टू। सबसे ज्यादा मंत्र हैं जो है वो किस भगवान के लिए जो है डेडिकेट किए गए हैं? तो यहाँ पे अग्नि है, विष्णु है, वरुण है और यम है। तो सबसे ज्यादा जो बेसिकली मंत्रास हैं वो दिए गए हैं अग्नि को। लार्जेस्ट नंबर ऑफ मंत्रा जो है वो ऋग्वेदा में अग्नि को बिलोंग करते हैं। ओके, उसके बाद देखोगे तो विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर मेंशन्ड इन द ऋग्वेदा गिव्स द ड्यू टू रिलेशंस ऑफ आर्यंस विद द अफगानिस्तान? ओके, तो कौन सा रिवर मेंशन्ड है ऋग्वेदा में जो कि आर्यंस के साथ रिलेशन बताता है? तो अस्किनी है, विवाह क्रामु है, परुषणी है, विपस्य या शुतुद्री है। ठीक है, तो परुषणी का मतलब तो ये हो गया, रावी नदी के बारे में बात हो रही है। ठीक है, और रावी नदी कहीं ना कहीं पंजाब में है, तो अफगानिस्तान का कोई रिलेशन यहाँ पे नहीं बनता है। ठीक है, अस्किनी जो है वो बात कर रही है चेनाब के बारे में, तो चेनाब से भी कोई रिलेशन नहीं बनता है अफगानिस्तान का। खुबा और क्रामू ही एक ऐसी नदी है जो अफगानिस्तान में बहती है, तो यही एक आंसर हो सकता था। इसको आप थोड़ा सा लॉजिक लगा के भी आंसर कर सकते थे, है ना? अगला क्वेश्चन है, इन द अर्ली ऋग्वेदिक पीरियड व्हाट वाज कंसिडर्ड टू बी मोस्ट वैल्यूएबल प्रॉपर्टी? तो अर्ली जब शब्द लग जाता है, अर्ली जब लग जाएगा, अर्ली का मतलब है कि ऋग्वेदिक पीरियड की बात हो रही है, उसमें काउ जो है वो मोस्ट वैल्यूएबल प्रॉपर्टी थी। लेकिन अगर यहीं पे अर्ली की जगह मैं लेटर वैदिक कर दूं तो यहाँ पे लैंड आंसर सही हो जाएगा, तो अभी के लिए काउ सही होगा। ठीक है, अघन्य शब्द का मतलब क्या होता है? अघन्य क्या होता है? अघन्य मतलब मेंशन्ड इन मेनी पैसेजेस क्या होता है? प्रीस्ट होता है, काउ होता है, वुमेन ब्राह्मण। तो काउस को क्या बोलते हैं? अघन्य बोलते हैं। मतलब इनको नहीं मारना है ना? काउ क्या है? अघन्य है, मतलब इनको मारना नहीं। इन द वैदिक रिचुअल्स आप देखोगे
होता इज एसोसिएटेड विथ, होता किससे एसोसिएटेड है? तो होता एसोसिएटेड है ऋग्वेदा से, होता, ठीक है, होता और होत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है फंडामेंटल और बेसिक स्क्रिप्ट ऑफ ऋग्वेदा वाज, तो बेसिक स्क्रिप्ट पूछा है, स्क्रिप्ट पूछी जा रही है यहाँ पे, तो लैंग्वेज नहीं है ये, देवनागरी है, पाली है, खरोष्टी है या ब्राह्मी है? तो देखिए यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा ब्राह्मी, ठीक है, ब्राह्मी आंसर क्या होगा, सही होगा। देवनागरी बहुत बाद में आएगी, खरोष्टी जो है वो आपको अफगानिस्तान या पाकिस्तान के रीजन में मिलेगी, ठीक है। तो पाली, प्राकृत और ब्राह्मी, तो इसमें से ब्राह्मी आंसर सही होगा। ब्राह्मी क्या है, उनकी स्क्रिप्ट थी। Which one among the following is not true with regard to ऋग्वेद संहिता? कौन सा सही नहीं है? There is about 300 non-Indo-European words in Rigveda. There is a reference of 10 Rajan battle of 10 kings. ये बिल्कुल सही है, तो ये आंसर नहीं होगा, ठीक है। It is mentioned in the Rigveda that Bharata chief Sudas fought against the confederacy of 10 tribes. ये भी सही है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। पुरुष sides with Bharata in the battle of 10 kings, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपका ये गलत है, ठीक है, ये गलत है, तो ये आंसर सही हो जाएगा। ओके सॉरी, ऋग्वेद संहिता में जो लिखा हुआ है पुरुष जो है वो साइड करते हैं भारता के साथ, ठीक है, इन बैटल ऑफ 10 किंग्स, ये क्या है, गलत स्टेटमेंट है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ऋग्वेदा इज नॉट करेक्ट? कौन सा सही नहीं है? डेटीज आर वर्शिप थ्रू प्रेयर एंड सैक्रिफिशियल रिचुअल्स, ठीक है। इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूं तो क्या होगा, ज्यादा बेटर लगेगा। चलिए ये ठीक है, इस तरह से तो बेटर लगेगा। क्या बोला गया है कि कौन सा इसमें से करेक्ट नहीं है? ऋग्वेदा इज नॉट करेक्ट, डेटीज वेर वर्शिप थ्रू प्रेयर एंड सैक्रिफिशियल रिचुअल्स, ठीक है, ये तो बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। हमसे पूछा है नॉट करेक्ट, ठीक है, द गॉड्स आर प्रेजेंटेड एज पावरफुल हु कुड बी मेड टू इंटरवीन इन द वर्ल्ड ऑफ मेन वाया परफॉर्मेंस ऑफ सैक्रिफाइसेस, ठीक है, ये भी सही बात बोल दी जा रही है। पूछा सही कौन सा नहीं है, ठीक है, ऊपर आ जाते हैं। यहां पे बोला गया द गॉड्स वर सपोज टू पार्टेक द ऑफरिंग एज दे वर कंज्यूम बाय फायर, सैक्रिफाइसेस वर परफॉर्म्ड इन द टेम्पल्स, ठीक है। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से ऑप्शन में डी गलत है। सैक्रिफाइसेस जो है टेम्पल्स में नहीं होते थे, ये बिल्कुल स्टेटमेंट गलत है, बाकी सारे सही है। गॉड्स वर सपोज टू, अभी मैं क्रॉस इसलिए कर रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन में गलत पूछा है हमसे, तो क्वेश्चन के हिसाब से डी ऑप्शन सही है, बाकी सारे गलत है। बट एक्चुअली में सही कौन सा है, द गॉड वर सपोज टू टेक ऑफरिंग्स, मतलब हवन जो करते हैं उससे गॉड ऑफरिंग लेते हैं, और ये जो स्टेटमेंट आपको दिया गया है डेटीज जो है उनको सैक्रिफाइशियल रिचुअल से हम लोग प्रे करते थे और गॉड जो है वो बहुत पावरफुल थे, ये सब बातें सही है, ठीक है। तो क्वेश्चन के हिसाब से गलत है, बाकी हमारा कॉन्सेप्चुअल हिसाब से सही है, ठीक है। उसके बाद पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? द ग्रामा ऑफ ऋग्वेदिक आर्यंस यूजुअली रेफर्स टू ग्रुप ऑफ किन्सफोल्ड एंड नॉट अ विलेज। ऋग्वेदिक आर्यंस के बारे में जब हम बात करते हैं उसमें हम ग्राम की बात करते हैं, वो ग्राम जो है वो किन्सफोल्ड के बारे में बात करता है, ना कि विलेज के बारे में, ठीक है। पूछा कौन सा सही है? आर्यंस ऑफ अर्ली वैदिक टाइम्स टेम्ड एलिफेंट, ये बिल्कुल गलत बात है, आर्यंस एलिफेंट टेम नहीं करते थे, तो ये तो गलत है। ऋग्वेदा मेंशंस स्वयंवरा एंड मैरिज ऑफ विडोज, ऋग्वेदा मेंशंस विंध्यास एंड सतपुरा माउंटेन्स एंड द नर्मदा रिवर, ये बिल्कुल सही बात है, ठीक है। इसमें पूछा है कि कौन सा, सॉरी इसमें पूछा सही कौन सा है, एक मिनट क्या है, द ऋग्वेदा मेंशंस विंध्यास एंड सतपुरा माउंटेन्स एंड द नर्मदा रिवर, ऋग्वेदा मेंशंस स्वयंवर, ये सही है, ठीक है। ऋग्वेदा जो है वो बात करता है कि उस टाइम पे स्वयंवर और विडो मैरिज होती थी, जिससे हमें ये भी समझ में आता है कि उस टाइम पे वुमेन की कंडीशन अच्छी थी, वुमेन की जो कंडीशन थी वो क्या थी, अच्छी थी, ठीक है। तो ये सही ऑप्शन है, बाकी सारे गलत है। ओके, आगे हम बात करते हैं, तो राइट एंड रिचुअल रिलेटेड टू यजनास आर मेंशन्ड इन, जितने भी राइट्स है और रिचुअल्स है वो कहां मेंशन्ड है? तो वो सारे के सारे मेंशन्ड है यजुर्वेद में। कहां पे? यजुर्वेद में नहीं, ऋग्वेद में मेंशन है ना, मैंने पढ़ाया क्लास में ऑलरेडी। सारे के सारे जो राइट्स और रिचुअल्स है वो कहां मेंशन है? ऋग्वेद में मेंशन है। उनका जो तरीका है वो यजुर्वेद में, कि किस तरह से परफॉर्म करना है वो यजुर्वेद में है। ओके, तो ये बात थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगला है नचिकेत, नचिकेत लेजेंड फाइंड्स मेंशन, नचिकेता कहां पे मेंशन, नचिकेत को हम कहां मेंशन करते हैं? नचिकेत आपको कठोपनिषद में मिल जाएगा, कठोपनिषद में क्या मिल जाएगा? नचिकेत मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद है द फेमस डायलॉग बिटवीन नचिकेत एंड यमा इज मेंशन्ड इन कठोपनिषद, जो फेमस डायलॉग है नचिकेत और यमा में वो कहां मेंशन्ड है? कठोपनिषद में मेंशन्ड है।
सत्यमेव जयते विच इज engraved ऑन द इंडियन एम्बलम हैज बीन टेकन फ्रॉम, कहां सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? तो ये लिया गया है मुंडका उपनिषद से। ओके, 44 का क्या हो जाएगा? सी, मुंडका उपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया। द लेजेंड ऑफ सत्यकम जबल which challenges the stigma of being an unmarried mother is mentioned in। सत्यकम जबल का जो लेजेंड है, जो कहानी है, जिसमें चैलेंज किया जाता है कि अनमैरिड मदर का जो स्टिग्मा उसको चैलेंज किया जाता है, वो किस में मेंशन्ड है? जबल उपनिषद में, या फिर पर्शनो उपनिषद में, चंदोगिया उपनिषद में? तो ये चंदोगिया उपनिषद में मेंशन्ड है सत्यकम जबल। ठीक है, आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, पाणिनि द फर्स्ट ग्रामरियन ऑफ संस्कृत लैंग्वेज इन इंडिया लिव्ड ड्यूरिंग द। पाणिनि किसके टाइम पीरियड में थे? पाणिनि संस्कृत ग्रामरियन थे पाणिनि, ये किसके टाइम पीरियड में थे? 2nd सेंचुरी बीसी में, 6th से 5th सेंचुरी बीसी में, 2nd सेंचुरी एडी में, या 5th 6th सेंचुरी एडी में? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, पाणिनि जो है वो आपको 6th से 5th सेंचुरी एडी में आपको मिलते हैं। ठीक है, 6th से 5th सेंचुरी एडी में आपको देखने को मिलेंगे। ये वही पीरियड है गौतम बुद्ध वगैरह का, उस टाइम पे आपको पाणिनि मिलेंगे। उसके बाद अष्टाध्यायी जो है किसने लिखी है? तो अष्टाध्यायी भी किताब जो है वो पाणिनि की है। अष्टाध्यायी, ये ग्रामर की किताब है अष्टाध्यायी। उसके बाद प्रीस्ट एसोसिएटेड विद किंग विदेगा माधवा रेफर्ड इन शतपथ ब्राह्मण वॉज। कौन सा किंग है जो कि विदेगा माधवा नाम के प्रीस्ट से एसोसिएटेड थे, जिनका मेंशन आपको शतपथ ब्राह्मण में देखने को मिलता है? ऋषि भारद्वाज, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम रहुगुना। तो आंसर क्या होगा? ऋषि गौतम रहुगुना जो है विदेगा माधवा नाम के ब्राह्मण से एसोसिएटेड हैं। ओके, वैसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यूपी लोअर सब का एक क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट हम बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ वैदिक लिटरेचर। ठीक है, तो वैदिक लिटरेचर में पहले क्या लिखा गया है उसके ऊपर सवाल है। देखिए, इसमें ध्यान रखिएगा कि सबसे लास्ट में उपनिषद लिखे जाते हैं। ठीक है, तो उपनिषद जिसमें लास्ट में है, आंसर आपका कहीं ना कहीं वही होने वाला है, तो ये आंसर आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे तो सबसे पहले वैदिक संहिता लिखी जाएगी, उसके बाद उसके रिलेटेड ब्राह्मण्स आएंगे, उसके बाद अरण्यक्स आते हैं, अरण्यक्स मतलब जिनको जंगल में लिखा गया है, और उसके बाद उपनिषद आते हैं। ठीक है, तो उपनिषद सबसे लास्ट में लिखे जाएंगे और वैदिक संहिता सबसे पहले। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। अगला सवाल है, धर्म और रीत। धर्म रीत एक सेंट्रल आइडिया दिखाते हैं वैदिक सिविलाइजेशन में, तो इसका क्या मतलब है? लिखा गया है धर्म जो है वो कंसेप्शन है ऑब्लिगेशन का एंड डिस्चार्ज ऑफ अपनी वंस ड्यूटी टू वन सेल्फ एंड टू अदर्स, और रीत जो है वो फंडामेंटल मोरल लॉ है जो कि फंक्शनिंग में हेल्प गवर्निंग द फंक्शनिंग ऑफ यूनिवर्स की फंक्शनिंग में हेल्प करता है। तो पूछा गया इसमें से सही कौन सा है? तो आप देखोगे कि दोनों के दोनों सही है इसमें। ठीक है, दोनों के दोनों क्या है? सही है। धर्म और रीत का दोनों का एग्जाम्पल क्या है? बिल्कुल सही दिया गया, डेफिनेशन सही दिया गया मतलब। अगला क्वेश्चन है कि इसमें मैच करना है, अगेन वेरी इजी। देखो, ऋग्वेद हम जानते हैं, ऋग्वेद जो है वो बात करता है सीधा सीधी गॉड के ग्रेस के बारे में। ठीक है, यजुर्वेद जो बात करता है वो सैक्रिफाइस के प्रोसेस के बारे में बात करता है। ठीक, सामवेद हमेशा बात करेगा म्यूजिक की। तो डी का तो 4 हो जाएगा, डी का 4 इसमें नहीं है, डी का 4 इसमें नहीं है, तो ऑप्शन इन दोनों में से आएगा। अब यहाँ पे अथर्ववेद है, अथर्ववेद बात करेगा मेडिसिन के बारे में। क्या अथर्ववेद मेडिसिन के बारे में बात करेगा? अच्छा छोड़ो, उसको रहने देते हैं। सी का 2 देखो, सी का 2 कहाँ कहाँ पे? सी का 2 यहाँ भी, ये भी आंसर नहीं, तो आंसर हो जाएगा ये। तो अथर्ववेद बात करेगा मेडिसिन के बारे में, ऋग्वेद बात करेगा गॉड ग्रेस के बारे में, सी बात करेगा सैक्रिफाइस के बारे में, और डी बात करेगा म्यूजिक के बारे में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन अगेन मैच द फॉलोइंग है। ऋग्वेद हमेशा जो है शतपथ ब्राह्मण के से मैच करता है। सामवेद अथर्ववेद जो है वो हमेशा बात करेगा गोपद ब्राह्मण के बारे में। सामवेद बात करता है पंचविश के बारे में, और यजुर्वेद बात करता है ऐत्रेय ब्राह्मण के बारे में। मुझे सामवेद और यजुर्वेद में कंफ्यूजन है, लेकिन अच्छा एक बार रहने देते हैं, सामवेद और यजुर्वेद रहने देते हैं। अभी 2 चेक करते हैं पहले। देखो, ऋग्वेद जो है ए का 2 और सी का 1 है। ए का 2 यहां नहीं है, गलत हो जाएगा। ए का 2 यहां है, सी का 1 नहीं, गलत हो जाएगा। ए का 2 यहां भी नहीं है। 1 मिनट, 1 सेकंड, कुछ गलत हो रहा है क्या? 1 मिनट रुकना, मुझे चेक करने दो उसमें क्या होगा। अच्छा शतपथ नहीं होगा ना, सॉरी। ऋग्वेद तो ऐत्रेय हो जाएगा ना, ऋग्वेद ऐत्रेय हो जाएगा, ए का 3 होगा।
तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत, ये भी गलत, ये आंसर सही होगा। ए का 3 हो जाएगा सीधा, ठीक है, और सी का 1 होगा, ये बिल्कुल सही है। और 2 का क्या हो जाएगा, सामवेद का पंचविशा और यजुर्वेद का शतपथ, ठीक है, ये सही है। ओके, तो ऋग्वेद का क्या होता है, ऐत्री होता है, मैं भूल गया था, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगेन मैच द फॉलोइंग है। सामवेद हमेशा म्यूजिक के बारे में बात करेगा, यजुर्वेद बात करता है हाइम्स एंड रिचुअल्स के बारे में, ऋग्वेद हाइम्स एंड प्रेयर्स के बारे में, और अथर्ववेद चार्म्स एंड स्पेल्स के बारे में, ठीक है। तो अगर हम इसको मिटा दें, हम देखते हैं कि सी का 1 हो जाएगा। सी का 1 कहाँ है, यहाँ पे है, यहाँ नहीं है, यहाँ पे नहीं है, और यहाँ पे भी है। और ए का हो जाएगा 4। ओके, ऋग्वेद में हम प्रेयर्स की बात करते हैं, तो ए का 4 हो जाएगा। ए का 4 यहाँ पे है, ये आंसर सही होगा, ये भी गलत हो जाएगा। तो क्या आंसर होगा, 53 का ए आंसर सही होगा। यहाँ पे देखो दो चीजें हैं, हाइम्स एंड रिचुअल्स। रिचुअल्स जो है वो यजुर्वेद बात करता है, ऋग्वेद रिचुअल्स के बारे में बात नहीं करता है, तो इसलिए हमने उसको नहीं कनेक्ट किया। बी का 2 होगा आंसर, ठीक है। अगेन मैच करना है। देखो कुभा जो नदी है, कुभा जो नदी है उसका मॉडर्न नेम क्या है, परुषणी का क्या है। देखो परुषणी का मैंने बताया है कि परुषणी को रावी बोलते हैं। शुतुद्री जो है, शुतुद्री बोलते हैं हम लोग सतलज को। सदा नीरा बोलते हैं हम लोग गंडक को, ठीक है। सदा नीरा, देखो एक मिनट, हाँ सदा नीरा गंडक हो जाएगा, और कुभा का हो जाएगा काबुल। ए का 2 हो जाएगा, तो ए का 2 यहां नहीं है, यहां पर है, यहां भी नहीं है, और यहां भी नहीं है। तो ए का 2, बी का 3 हो जाएगा, सी का 1 गंडक हो जाएगा सदा नीरा, ठीक है, और शुतुद्री का सतलज हो जाएगा, ठीक है। तो चार ऑप्शन क्या है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, ट्राइबल असेंबली नॉर्मली इन्वॉल्व इन इलेक्शन ऑफ किंग वॉज। ऐसी ट्राइबल असेंबली जो नॉर्मली इन्वॉल्व थी किंग के इलेक्शन में, उसको क्या बोलते हैं, समिति। देखो गना और विदत तो नहीं होगा, समिति और सभा में से दोनों में से कोई होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, समिति। समिति हमेशा क्या करती है, इलेक्शन में पार्ट लेती है ट्राइबल असेंबली में, ठीक है। चारों असेंबली है, लेकिन समिति जो है वो इलेक्शन ऑफ किंग में पार्ट लेती है। द फेमस बैटल ऑफ 10 किंग्स किस नदी के किनारे हुआ, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, परुषणी यानी कि रावी नदी किनारे ये लड़ाई हुई थी, तो आंसर हो जाएगा ए। ओके, अगला है, द सिस्टम ऑफ गवर्नेंस प्रिवेलेंट इन वैदिक एरिया। कौन सा तरह का गवर्नेंस उस टाइम पे था, ऑटोक्रेटिक था, डेमोक्रेटिक था, रिपब्लिक था, या डिसेंडेड मोनार्की था। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डिसेंडेड मोनार्की, डिसेंडेड मोनार्की। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, बैटल ऑफ महाभारता इज बिलीव टू हैव बीन फॉट एट कुरुक्षेत्र फॉर। महाभारता जो है लड़ाई हुई थी कुरुक्षेत्र में, कितने दिन के लिए हुआ था। महाभारत जो है वो कितने दिन के लिए हुई थी, तो ये 18 दिन की लड़ाई थी, 18 डेज के तक ये लड़ाई चली थी महाभारत में, ठीक है। और महाभारत क्या है, ये एपिक है, क्या बोलते हैं इसको, एपिक बोलते हैं। सभा ऑफ वैदिक इरा, सभा के बारे में पूछ रहा है। सभा ये इंस्टीट्यूशन था मर्केंटाइल पीपल का, मतलब मर्चेंट क्लास पीपल का, मर्केंटाइल मतलब मर्चेंट क्लास पीपल का एक इंस्टीट्यूशन था। रॉयल कोर्ट था, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर था, नेशनल असेंबली था, पीपल ऑफ द स्टेट। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर डी हम नहीं बोल के हम, एक मिनट, नेशनल असेंबली नहीं होगा ना, नेशनल कैसे हो जाएगा, ये थोड़ा सा खटक रहा है मुझे। सभा को आप ये बोल सकते हो कि सभा एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर था, ठीक है। सभा क्या था, सभा इज अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये बोल सकते हो। नेशनल असेंबली जो है वो वर्ड ठीक नहीं लग रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन सी होगा इसका, सभा ऑफ वैदिक ईरा क्या होगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का एक बेसिकली ग्रुप था, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट वर द टू असेंबली ड्यूरिंग अर्ली वैदिक पीरियड। अर्ली वैदिक पीरियड में सभा और समिति दोनों हुआ करते थे, ओके। इसके साथ साथ विदत और गण भी थे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ऋग्वैदिक ट्राइबल असेंबली एसोसिएटेड विथ जुडिशियल फंक्शंस, ठीक है। तो ऐसे ऋग्वैदिक असेंबली जो जुडिशियल फंक्शन से एसोसिएटेड है, जिसमें आपको सभा, समिति, विदत या ऑल ऑफ दीज। तो जुडिशियल फंक्शन किसका काम था, तो ये था विदत का, विदत का, ठीक है। मैंने आपको बताया कि अगर किंग का इलेक्शन करना है तो उसमें समिति काम आएगी, सभा एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं कि ऐसा कोई असेंबली जो बात कर रहा है जुडिशियल फंक्शन के बारे में, तो ये कौन सा हो जाएगा, विदत हो जाएगा, ओके। फिर आता है गोत्र, मैंने बताया गोत्र पहली बार ऋग्वेदा में आया था, ध्यान रखिएगा। स्टेपल फूड वैदिक आर्यन का क्या था, वैदिक आर्यन क्या खाते थे, बार्ली राइस खाते थे, मिल्क राइस, वेजिटेबल फ्रूट, तो ये क्या होगा, बार्ली राइस हो जाएगा, ठीक है, बार्ली राइस हो जाएगा, स्टेपल फूड था वैदिक आर्यन का। उसके बाद क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग रोट संस्कृत ग्रामर, किसने लिखा है। तो इसमें आपको पाणिनि मिल जाएगा, जिन्होंने क्या लिखी है, जिन्होंने अष्टाध्यायी लिखी है। क्या लिखी है,
अष्टाध्यायी लिखी है, ठीक है, पाणिनि। उसके बाद कालिदास ने बहुत सारा मालविका अग्निमित्रम है, ठीक है, और भी बहुत सारी किताबें, ड्रामा लिखा है। चरक जो है, चरक ने चरक संहिता लिखी है, जो कि मेडिसिन पे किताब है, सर्जरी पे, चरक संहिता, ठीक है। आर्यभट्ट उसके बाद मिल जाते हैं, आर्यभट्ट ने शून्य की खोज की थी, वही आर्यभट्ट है बिहार के। मनुस्मृति जो है वो किससे डील करती है, तो मनुस्मृति डील करती है सोशल ऑर्डर से, लॉ से, स्टेट क्राफ्ट से, इकोनॉमिक्स से। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा लॉ से। मनुस्मृति लॉस के बारे में बात करती है। पुरुषा सुक्ता जो है वो ओरिजिन ऑफ कास्ट को रेफर करता है, और ये कहाँ मिलता है, पुरुषा सुक्ता आपको मिल जाएगा ऋग्वेदिक पीरियड में, ऋग्वेदा में। टीचर जिसने वेद वेदांगा पढ़ाया अपने लाइवलीहुड के लिए, उनको बोलते हैं उपाध्याय। ऐसे टीचर जो वेद वेदांगा को पढ़ाते थे अपने जीवन यापन करने के लिए, तो उनको बोलते हैं उपाध्याय। ड्यूरिंग द ऋग्वेदिक पीरियड वर्ड निष्का, एक निष्का वर्ड मिलता है जो कि ज्वेलरी के लिए यूज होता है, बट लेटर पीरियड में इसका मीनिंग क्या होता है। लेटर वैदिक पीरियड में निष्का हम लोग यूज करते हैं कॉइन्स के लिए। पहले अर्ली वैदिक पीरियड में निष्क वर्ड को हम लोग ज्वेलरी बोलते थे, बट लेटर वैदिक में उसको कॉइन बोलते हैं, ठीक है। चलो अगला सवाल है, नेम ऑफ स्क्रिप्चर इन विच पुरुष मेघ वाज मेंशन्ड। पुरुष मेघ मेंशन था किस स्क्रिप्चर में, पुरुषा मेघ किस स्क्रिप्चर में मेंशन था। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा शतपथ ब्राह्मण में पुरुष मेघ मेंशन था, पुरुषा मेघ, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इसको इंपॉर्टेंट है, और आपको याद होना चाहिए शतपथ ब्राह्मण जो है वो यजुर्वेद से डील करता है, ठीक है, यजुर्वेद से डील करता है शतपथ ब्राह्मण, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद है, ड्यूरिंग द ऋग्वेदिक पीरियड निष्का वॉज एन ऑर्नामेंट ऑफ, निष्का ऑर्नामेंट था किसका, कहाँ पहनते थे, ज्वेलरी था, तो कहाँ का ज्वेलरी था, ये ज्वेलरी था नेक का, ठीक है, गले में पहनते थे निष्क को। निष्क का एंशिएंट इंडिया में क्या था, इसको ये बेसिकली गोल्ड ऑर्नामेंट था, सोने का ऑर्नामेंट हुआ करता था। इन विच वैदिक टेक्स्ट द टर्म वर्ना, वर्ना आपको कहाँ मिलता है, तो अगेन ऋग्वेदिक पीरियड में ऋग्वेदा में वर्ना मिलता है। इन विच फेज कॉन्सेप्ट ऑफ अनटचेबिलिटी वाज पुट क्लियरली, अनटचेबिलिटी के बारे में कहाँ बात की गई है, तो अनटचेबिलिटी के बारे में अगर हम बात करते हैं तो लेटर वैदिक फेज में अनटचेबिलिटी क्लियरली आपको देखने को मिलेगा। 10th मंडल जो है, 10th मंडल ऋग्वेदा का, ओके, उसमें फॉलोइंग कौन से हाइम है जो बात करते हैं मैरिज सेरेमनी के बारे में, तो इसमें सूर्य सूक्त है, उमा सूत्र है, पुरुषा सूक्त है, धन सूत्र है। इसमें आंसर क्या हो जाएगा, पुरुष सूक्त जो है बात करते हैं मैरिज के बारे में, ओके। फिर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ऋग्वेदिक वुमेन इज नॉट करेक्ट, कौन सा सही नहीं है पूछा गया है। ये असेंबलीज को अटेंड कर सकती हैं, सैक्रिफाइसेस ऑफर कर सकती हैं अपने हस्बैंड के साथ। कुछ अनमैरिड वुमेन है जो ऑफर करती हैं सैक्रिफाइसेस खुद के साथ, खुद से ही। वुमेन जो है वो हाईएस्ट पोजीशन अथॉरिटी ऑक्यूपाई कर सकती है, वुमेन अपने पार्टनर्स को खुद से चूज कर सकती है। पूछा गया गलत है कौन सा है, इसमें डी ऑप्शन बिल्कुल गलत है, इसमें वुमेन अपने पार्टनर्स को खुद से चूज नहीं कर सकती है ऋग्वेदिक पीरियड में, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन है, द वर्ड यवा, यवा जो शब्द है वो मेंशन है ऋग्वेदा में, वो किस एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट के लिए यूज होता है, यवा, यवा को हम लोग बोलते हैं बार्ले, ठीक है, बार्ले को क्या बोलते हैं, यव बोलते हैं। और ऋग्वेदिक पानी बिलोंग टू विच क्लास ऑफ सिटीजन, ऋग्वेदिक पानी, पानी कौन थे, पानी कौन थे, ट्रेडर्स थे, गोल्डस्मिथ थे, तो अभी हमने पढ़ा ट्रेडर्स थे ये, पानीस है ना, पानीस कौन थे, ट्रेडर्स थे, अभी हमने पढ़ा था इसको, 2 बार क्वेश्चन एमपीएससी ने पूछा है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद विच मेटल वॉज यूज्ड बाय द पीपल ऑफ ऋग्वेदिक एज, ऋग्वेदिक एज के पीपल कौन सा मेटल यूज करते हैं, तो सारा मेटल यूज करते थे, लेकिन उसमें आप देखोगे आयरन ऑप्शन में दिया गया है हमारे, ठीक है, बट यहाँ पे आयरन नहीं होगा, कॉपर होगा, क्योंकि ये ऋग्वेदिक पीपल के बारे में बात कर रहा है। अगर यहीं पे इसने बोला होता लेटर वैदिक पीपल, तो हम आयरन लगाते हैं, बट यहाँ पे कॉपर यूज करेंगे। आयरन की खोज होगी अतरंजी खेरा में, लेकिन वो धीरे धीरे लोग यूज करना स्टार्ट करेंगे। रिलीजन ऑफ अर्ली वैदिक आयरन वॉज प्राइमरली ऑफ, रिलीजन क्या था उनका, क्या वो भक्ति थे, इमेज वर्शिप, यजनास थे, यजना करते थे, वो नेचर की वर्शिप करते थे, और नेचर की भक्ति ऑप्शन सी होगा सही, नेचर की पूजा करते थे, और यजना यानी कि जिसको हिंदी में बोलते हैं यज्ञ, यज्ञ परफॉर्म करते थे, ओके, तो ऑप्शन सी सही होगा। उसके बाद है द गॉड हु इज प्रोमिनेंट इन ऋग्वेदा, यस, कौन से गॉड हैं जो ऋग्वेदा में बहुत प्रोमिनेंट है, तो इसमें क्या हो जाएगा, अग्नि, इंद्र, पशुपति, विष्णु, तो इंद्र बहुत प्रोमिनेंट है, इंद्र बहुत प्रोमिनेंट है। ऋग्वेदा में ध्यान रखिएगा, ऋग्वेदा में 3 गॉड्स का मेंशन मिलता है, वाया से ध्यान रखिएगा, वाया से मतलब वी से विष्णु, आई फॉर इंद्र, और ए फॉर अग्नि, ठीक है। सो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वेदिक गॉड वरुणा वॉज, अब ऋग्वेदिक गॉड वरुणा क्या था, ठीक है। तो देखो ऋग्वेदिक गॉड वरुणा के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन है हार्बिंगर ऑफ पीस, डिस्ट्रॉयर ऑफ फोर्स, गार्जियन ऑफ कॉस्मिक ऑर्डर या गॉड ऑफ प्रोस्पेरिटी। देखो जब भी हम वरुण गॉड के बारे में बात करते हैं ध्यान रखिएगा कॉस्मिक ऑर्डर के गार्जियन थे ये, ठीक है। जब भी हम बात करते हैं ऋग्वेदिक गॉड वरुणा के, ये कौन थे, कॉस्मिक ऑर्डर ऑफ गार्जियन ऑफ कॉस्मिक ऑर्डर थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग वैदिक गॉड और गॉडेसेस डिपिक्ट्स एन एसोसिएशन विद द सन, सन के साथ एसोसिएशन कौन करता है, अश्विन, इंद्र, कुशान या आरण्य। अब देखो इसमें इंद्र तो सन के सन गॉड है नहीं, है ना, इंद्र क्या है, इंद्र इज नॉट अ सन गॉड, कुशान भी नहीं है, आरण्य भी नहीं है, ओके। अश्विन क्या है, अश्विन एक सन गॉड है, तो इनका सन के साथ एसोसिएशन पता चलता है। अगला क्वेश्चन है विच मंडल ऑफ ऋग्वेदा कंप्लीटली डेडिकेट टू सोम, सोम को कौन सा मंडल डेडिकेट किया गया, तो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है नाइन्थ मंडल, नाइन्थ मंडल जो है वो सोम के बारे में बात करता है। Who among the following Vedic deities was believed to be a priest, ठीक है, कौन से वैदिक डेटी जो है वो प्रीस्ट थे, ओके। तो अग्नि, दयायुष, बृहस्पति या इंद्र, कौन से इसमें से प्रीस्ट हैं, कौन होंगे, बृहस्पति, बृहस्पति क्या है, बृहस्पति इज अ प्रीस्ट, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आते हैं ऋग्वेदिक रिलीजन वाज पॉलीथिस्टिक, मोनोथिस्टिक, मतलब एक गॉड को फॉलो करते हैं मोनोथिस्टिक में, पॉलीथिस्टिक में अनेकों गॉड को, मोनोइस्टिक या लिबर्टेरियन। तो ऋग्वेदिक रिलीजन अगर हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हम तो दिखेगा पॉलीथिस्टिक है, मतलब एक से ज्यादा यहाँ पे गॉड्स है, तो ऑप्शन पर ए बिल्कुल सही होगा, ओके। अगला क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग इज रिगार्डेड एज वॉर गॉड इन ऋग्वेदा, इनको हम ऋग्वेदा में वॉर गॉड बोलते हैं। तो वॉर गॉड हम लोग किसको बोलते हैं, इंद्र को बोलते हैं, है ना। इंद्र को क्या बोलते हैं, इंद्र को हम लोग और क्या बोलते हैं, पुरांधर भी बोलते हैं, ठीक है। चलो इसको इसको हम आगे कर लेंगे, आगे आएगा तो मैं बता दूंगा। आगे बात करते हैं द लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऋग्वेदिक हाइम्स आर डिवोटेड टू, सबसे ज्यादा जो हाइम्स है, मंत्रास है, वो किसको किसको डिवोट किया गया है, तो वो है इंद्र। सबसे हाईएस्ट जो है वो डिवोट किया गया है इंद्र को। अब आपको याद आ रहा होगा कि एक क्वेश्चन में पहले भी ऐसा किया जहां पे हमने अग्नि मार्क किया था, तो अग्नि मार्क करने का रीजन ये है वहां पे इंद्र ऑप्शन में था ही नहीं, है ना, वहां पे इंद्र ऑप्शन में थे ही नहीं। अगर इंद्र ऑप्शन में नहीं रहेंगे तो अग्नि, सेकंड अग्नि को किया गया, तो लेकिन सबसे ज्यादा इंद्र को। Who among the following was the most popular god in the early Vedic Aryans, कौन सबसे पॉपुलर है, तो इंद्र अगेन सबसे पॉपुलर है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। वाया मैंने आपको बताया VIA, वरुण, इंद्र और अग्नि। An inscription of 14th century BC, ठीक है, 14th century BC का inscription which describes Vedic god has been found in, जो वैदिक गॉड्स को डिस्क्राइब करता है वो कहाँ मिला है, एक बाटना में, बोगसकोई में, बेबीलोन में या बेसुतु, तो आंसर क्या होगा, बोगसकोई में। बोगसकोई इंस्क्रिप्शन में क्या मिला है हमें, एक ये 14th सेंचुरी का इंस्क्रिप्शन है जिसमें वैदिक गॉड्स का मेंशन मिलता है, ठीक है। अगला है बोगसकोई इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है क्योंकि इट वाज इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर बिटवीन सेंट्रल एशिया एंड तिब्बत। इंस्क्रिप्शन वर फाउंड इन व्हिच मेंशन ऑफ वैदिक गॉड्स, ठीक है। ओरिजिनल टेक्स्ट ऑफ वेदास आर कंपोज्ड हियर, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, बोगसकोई इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें वैदिक गॉड्स का मेंशन मिलता है। अगला क्वेश्चन है ओरिजिनली महाभारत वाज नोन एज, महाभारत किस नाम से जाना जाता है, महाभारत को क्या बोलते हैं, बृहत संहिता, जय संहिता, क्या बोलते हैं इसको, जय संहिता बोलते हैं। और महाभारत जो है वो 18 दिन के लिए हुआ था, ध्यान रखिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन है नंदी, कल्पवृक्षा, ऐरावत और कामधेनु, आपको मैच करना है। तो आपको कुछ नहीं याद है, कम से कम एक बात आपको पता होगा कि नंदी कौन है, नंदी महाराज, और एक पता होगा ऐरावत कौन है, बाकी दो नहीं पता है, कोई बात नहीं। नंदी को मैच करते हैं, नंदी कौन है, नंदी शिव के बुल है, ठीक है, नंदी। तो आपको पता होगा कि ये इस तरह से शिव के तरफ फेस करके ये बैठे रहते हैं, ठीक है, इस तरह से पोजिशन में, और इधर शिव जी की शिवलिंग होती है, ठीक है। तो इस तरह से नंदी होता है, तो ये नंदी जो है वो शिव के बुल है। और दूसरा अगर हम बात करते हैं, हम दूसरा बात करते हैं, ऐरावत क्या है, ऐरावत डिवाइन व्हाइट एलिफेंट है, जो आपने बचपन में कार्टून्स और बाकी सीरियल्स में आपने देखा होगा, इंद्र का हाथी है ऐरावत, है ना। तो ए का 3 और सी का 1 है, ए का 3 और सी का 1 इस ऑप्शन में है, इस ऑप्शन में नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, ओके। 3 4 1 2, बी का 4 हो जाएगा, मतलब कल्पवृक्ष क्या है, ये डिवाइन ट्री होता है, और कामधेनु एक होली काउ है, कामधेनु, कामधेनु के नाम पे बहुत सारे ब्रांड्स भी हैं जो कि काउ का मतलब डेयरी प्रोडक्ट्स बेचते हैं। नेक्स्ट है द पीरियड ऑफ पोस्ट ऋग्वेदिक पीरियड, पोस्ट ऋग्वेदिक पीरियड का पीरियड कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा जब हम बात करते हैं 15,000 से 1000 BC, ये तो बहुत पुराना बात हो गया, ये तो हमारा इंडस वैली
सिविलाइजेशन का बात हो गया, उससे पुराना बात हो गया, तो ये तो होगा नहीं आंसर, ठीक है। पोस्ट ऋग्वेदिक बोल रहा है, तो 1000 बीसी से 600 बीसी ये क्या है, ये जो पीरियड हमारा होता है ये वाला, ये हमारा पोस्ट ऋग्वेदिक बोल सकते हैं, ये हमारा पोस्ट ऋग्वेदिक पीरियड है, ठीक है, ऋग्वेदिक पीरियड है। तो ये ऑप्शन बी सही हो जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन ऑप्शन बी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी। ठीक, आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द सेंटर ऑफ आर्यन सिविलाइजेशन ड्यूरिंग पोस्ट वैदिक पीरियड। पोस्ट वैदिक पीरियड में आर्यन सिविलाइजेशन का सेंटर किसको माना गया है? सेंटर कोसाल को, पुरु को, मत्स्य को या अंग को? अंग मगध हो जाता है, जो कि आपका बिहार साइड पड़ेगा, ठीक है, बिहार के साइड में, है ना। तो बिहार जो है, बिहार हम जाएंगे नहीं, हम बात करेंगे कोसाल की। कोसाल जो विदय में पड़ता है, ये हमारा सेंटर था आर्यंस का, है ना। अंग बहुत दूर हो जाएगा। अगेन गोत्र सिस्टम कब आता है एग्जिस्टेंस में? अगेन हमने बात की थी ऋग्वेदिक पीरियड में, है ना। ऋग्वेदिक पीरियड में क्या क्या बातें की हमने? 1028 हाइम्स है, इसमें मंत्रास हैं। इसको मैं एक मिनट रिफ्रेश कर लेता हूँ। ठीक है, तो हमने बात की थी क्या कि इसमें ऋग्वेदा में क्या है, 1028 हाइम्स है इसमें, ठीक है, ऋग्वेदा में। और सबसे ओल्डेस्ट वेदा भी यही है, ऋग्वेदा। ओके, और ये रिचुअल्स की बात, सॉरी ये प्रेयर्स की बात करता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कस्टम इमर्ज्ड ड्यूरिंग द पोस्ट वैदिक पीरियड? पोस्ट वैदिक पीरियड के दौरान कौन सा कस्टम इमर्ज हुआ था? ठीक है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ठीक है। ये तो पुरुष सूक्ता की बात, ये वर्ण के बारे में बात कर रहे हैं। ये क्या है? ये वर्णा है, ठीक है। ब्रह्मचर्य, ये हमारे 4 आश्रम है, ये क्या है? आश्रम है, ठीक है। इंद्र, सूर्य, ये तो गॉड के नाम दिए गए हैं, ये आपके गॉड के नाम है। कुछ है कस्टम के बारे में, तो कौन से कस्टम्स इमर्ज हुए थे? तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। ये आश्रम जो है, इन्हीं को बोलते हैं कस्टम। की ब्रह्मचर्य 0 से 25 साल तक अगर आप है तो ब्रह्मचर्य का फॉलो करेंगे। 25 से 50 में आप गृहस्थ को, उसके बाद आप वनप्रस्थ, उसके बाद संन्यास, ठीक है। उसके बाद है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ मैरिज? कौन सा मैरिज का टाइप नहीं है? मैंने सब पढ़ाया हुआ आपको। प्रजापत्य, विवाह, अर्श, दैव, दुर्गम, ठीक है। तो इसमें से अगर हम ध्यान देंगे तो क्या ओनली 4, मतलब ये जो दुर्गम है, दुर्गम ये मैरिज का टाइप नहीं है, बाकी सारे मैरिजेस हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, तो ब्रह्मचार्य जो है, ब्रह्मचर्य की बात करते हैं, तो ये आपका बर्थ से लेकर 25 साल तक मैंने बता दिया। फैमिली लाइफ 25 से 50, जिसको हम गृहस्थ बोलते हैं। वनप्रस्थ 50 से 75 और संन्यास 75 से 100। तो 1 2 3 4 सब मैच ही है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ओके, अगला सवाल है कि द पोस्ट वैदिक पीरियड टैक्स वाज कलेक्टेड बाय किंग फ्रॉम पीपल वाज कॉल्ड। पोस्ट वैदिक पीरियड में जो टैक्स किंग कलेक्ट करते थे, उसको, उस टैक्स को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं बाली। क्या बोलते हैं? बाली बोलते हैं, ठीक है, बाली। बेसिकली यूपीएससी इसको एक टैक्स नहीं मानती है, एक वॉलंटरी ऑफरिंग मानती है, ठीक है। क्या बोलती है यूपीएससी? यूपीएससी बोलती है कि ये टैक्स ना हो कि क्या है, एक ऑफरिंग है, जो कि लोग अपने मन से किंग को देते थे, ठीक है। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग है, लेकिन अगर टैक्स भी पूछेगा तो बाली ही बोलेंगे, ठीक है। Which words has been used in business system during post Vedic period? बिजनेस सिस्टम के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग किया जाता है? ग्रेट, कुशीद, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। तो आंसर हो जाएगा कुशीद। बिजनेस सिस्टम के लिए पोस्ट वैदिक पीरियड में हम लोग कुशीद शब्द का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? कुशीद का, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैंडीक्राफ्ट वाज नॉट यूज्ड बाय आर्यंस? कौन सा हैंडीक्राफ्ट आर्यंस यूज नहीं करते थे? तो कौन सा हैंडीक्राफ्ट यूज नहीं करते थे? पॉटरी का इस्तेमाल करते थे, ज्वेलरी करते थे, कारपेंटर करते थे, ब्लैकस्मिथ करते थे। सारे करते थे, तो क्या नहीं करते थे? देखिए यहां पर क्या है, ये सब करते थे लेकिन ब्लैकस्मिथ नहीं करते थे, है ना। आर्यंस ब्लैकस्मिथ नहीं थे, ध्यान रखिएगा, बाकी सारा चीज करते थे, पॉटरी, ज्वेलरी, कारपेंटर। जजमेंट वॉज एडवर्टाइज बाई, जजमेंट को कौन एडवर्टाइज करता था? ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे कपिल मुनि है, जामिनी है, गौतम है और चुष्वक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे गौतम हो जाएगा, है ना, गौतम। उसके बाद कॉम्बिनेशन ऑफ 3 वेदास हैज बीन कॉल्ड वेदात्रय। हमने बात की ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। अथर्ववेद है तो गलत हो जाएगा, यजुर्वेद आंसर होता है, तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 104। इसमें बोला क्या है? विथ रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ फिलोसॉफिकल थॉट इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द सामाख्य स्कूल।
ये फिलोसफीज मैंने आपको पढ़ाई है, किसने कौन सी फिलोसफी दी है। तो सांख्य फिलोसफी जो है वो थ्योरी ऑफ रीबर्थ और ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल को एक्सेप्ट नहीं करती है, बोला गया है। मतलब इनका कहना है कि हमारा रीबर्थ नहीं होता है और सोल जो है वो ट्रांसमाइग्रेट नहीं करती है। सांख्य होल्ड दैट इट इज द सेल्फ नॉलेज दैट लीड टू लिबरेशन। तो हमारा खुद का नॉलेज ही हमें लिबरेशन या मोक्ष प्रोवाइड करता है, कोई बाहरी एजेंट है नहीं कर सकता है। ये दो बातें यहाँ लिखी गई है, सांख्य के बारे में पूछा गया है कौन सा सही है यहाँ, है ना। तो इसमें ओनली 2 सही है, 1 गलत है, क्योंकि सांख्य फिलोसफी रीबर्थ और ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल को एक्सेप्ट करती है। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है, 1 क्या है, गलत। अगला क्वेश्चन है, वेयर वॉज द सीट ऑफ द फर्स्ट रिपब्लिक ऑफ द वर्ल्ड इन 6th सेंचुरी बीसी। ठीक है, बेसिकली बोला गया है कि सीट ऑफ फर्स्ट रिपब्लिक मतलब पहला रिपब्लिक का सीट कहां था 6th सेंचुरी बीसी में। तो पहला रिपब्लिक कौन सा था, ये था वैशाली। ठीक है, स्पार्ता, एथेंस, पाटलिपुत्र, इनमें से कोई आंसर नहीं होगा। आंसर क्या होगा, वैशाली। वैशाली पहला रिपब्लिक था। रिपब्लिक क्या होता है वो मैंने सब पढ़ाया हुआ अपनी क्लास में, तो क्लास देख लोगे आपको समझ में आ जाएगा। अगला सवाल है, बाय हुम द फर्स्ट रिपब्लिक ऑफ द वर्ल्ड वाज एस्टैब्लिश्ड इन वैशाली। किसने बनाया था ये बेसिकली रिपब्लिक वैशाली को। ठीक है, किसके द्वारा बनाया गया था। तो इसमें मौर्य है ऑप्शन में, नंद है, गुप्त है और लिच्छवी है। तो वैशाली में पहला रिपब्लिक किसने बनाया था, तो आंसर क्या हो जाएगा, लिच्छवी ने। लिच्छवी ने पहला रिपब्लिक बनाया था, क्योंकि मौर्य और नंद ये दोनों तो आपको दिखेंगे कि ये दोनों तो मगध में रूल कर रहे हैं, ये दोनों मगध के हैं। ठीक है, और गुप्ता बाद में आते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, लिच्छवी हो जाएगा। By which ruler पाटलिपुत्र was chosen for the first time as capital। पहली बार पाटलिपुत्र को कैपिटल किसने बनाया, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा उदयीन। पाटलिपुत्र की स्थापना भी उदयीन करता, ध्यान रखिएगा। पाटलिपुत्र बनाने वाला भी कौन था, उदयीन ही था, और इसका और कैपिटल भी इसको पहली बार उदयीन ही बनाता है। अगला सवाल है, विच किंगडम कवर्ड द मॉडर्न पटना एंड गया डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार। कौन सा किंगडम जो है वो मॉडर्न पटना और गया डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार को कवर करता है, तो क्या हो जाएगा, मगध। मगध आंसर सही होगा। इन द कंटेक्स्ट ऑफ एंशिएंट इंडिया सोसाइटी विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म डज नॉट बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ अदर 3। ठीक है, कौन सा टर्म जो है इन कैटेगरी से बिलोंग नहीं करता है। देखो, गोत्र है, कुल है, कोस है और वंशा है। गोत्र, कुल, वंशा, कुल मतलब फैमिली होता है। ठीक है, वंश, वंश मतलब वंश होता है। तो यहां पर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं आपको दिखेगा कोस इज डिफरेंट, कोसा जो है वो अलग चीज है। कुल, वंशा और फैमिली, वंश का मतलब ये वंश की बात कर रहा है। ठीक है, वंश की, तो ये कुल हो गया, वंश हो गया और गोत्र, ये तीनों फैमिली के से बिलोंग करते हैं, कोस नहीं करता है। ठीक है, अश्वपति जो राजा है औपनिवेशिक पीरियड का, वो किसका रूलर है, अश्वपति। ठीक है, अश्वपति केकया का, विदेहा का, पांचाल का या काशी का। तो अश्वपति जो है वो केकया का रूलर है, केकया का। ठीक है, चंद्रप्रद्योत जो है रूलर है एंशिएंट रिपब्लिक का। कौन से एंशिएंट रिपब्लिक का, चंद्रप्रद्योत रूलर है। तो चंद्रप्रद्योत जो है वो आपको दिखेगा कि अंग का रूलर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है काशी, अंगा, अवंती और वज्जी। तो आप देखोगे कि चंद्रप्रद्योत जो है वो नहीं, अंग नहीं होगा, अवंती का राजकुमार था। ठीक है, अवंती का रूलर था कौन, चंद्रप्रद्योत। ठीक है, अवंती से आंसर होगा सी। महाजनपद सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ गोदावरी। गोदावरी नदी पे कौन सा सिचुएटेड था, महाजनपद। तो ये कहीं ना कहीं साउथ इंडिया की बात कर रहा है, गोदावरी है ना। तो देखो, अवंती हो गया, अस्मक हो गया, वत्स हो गया और कंबोज हो गया। ठीक है, तो गोदावरी पे जो महाजनपद सिचुएटेड था उसका नाम है अस्मक। ठीक है, अस्मक सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। आरपीएससी का सवाल है, ध्यान रखिएगा, अच्छा सवाल है ये। द लिस्ट ऑफ 16 महाजनपद इज अवेलेबल इन। कहां पे 16 महाजनपद का लिस्ट अवेलेबल है, तो ये अवेलेबल है महाभारत में, नहीं। अंगुत्तरा निकाय में, बिल्कुल सही। चंद्रव्यूह उपनिषद, नहीं। संयुक्त निकाय में, बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो आंसर नंबर बी, अंगुत्तरा निकाय। ठीक है, अंगुत्तरा निकाय ये बेसिकली एक बुद्धिस्ट किताब है, ये बुद्धिस्ट लिटरेचर का पार्ट है अंगुत्तरा निकाय। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 16 महाजनपद मथुरा वाज द कैपिटल ऑफ। देखो, मथुरा जो है वो कैपिटल थी सूरसेन की। ठीक है, सूरसेन की। कैपिटल ऑफ नॉर्थ पांचाल अकॉर्डिंग टू महाभारत वाज लोकेटेड एट। नॉर्थ पांचाल की बात करा तो इसका आंसर क्या होगा, इंद्रप्रस्थ या हस्तिनापुर। इंद्रप्रस्थ या हस्तिनापुर, इसमें से क्या आंसर होगा, ये पूछा गया है। तो आंसर हो जाएगा अच्छी छत्र। ठीक है, इसमें कोई आंसर नहीं होगा, अच्छी छत्र आंसर होगा। नॉर्थ पंचाल जो है महाभारत के अकॉर्डिंगली ये अच्छी छत्र में लोकेटेड है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, इन 6th सेंचुरी बीसी
सुक्तिमती वाज द कैपिटल ऑफ 6th सेंचुरी बीसी में अगर हम बात करते हैं तो सुक्तिमती कहाँ का कैपिटल था? पांचाल का, खेड़ी का, कुरु का या अवंती का? ठीक है, अवंती का तो कैपिटल नहीं था क्योंकि अवंती में आप देखोगे कि यहाँ पे माहिष्मती आएगा, ठीक है, इस कैपिटल आते हैं, उज्जैन आता है, ये सब कैपिटल होता है, तो अवंती तो आंसर में नहीं होगा, तो ये तो पहले ही हम एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, कुरु भी नहीं होगा, कुरु तो ऊपर हो गया, कुरु पांचाल जहाँ पे, वहां पे सुक्तिमती नहीं आता है। खेड़ी डायनेस्टी जो है वो खेड़ी जो मतलब कैपिटल है, खेड़ी जो मतलब महाजनपद है उसका कैपिटल था सुक्तिमती। ठीक है, खेड़ी आंसर सही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? देखो यहाँ पे कैपिटल्स मैच करने को दिया है, ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। तो तारेर जो महाजनपद है, कम से कम 16 महाजनपद के आपको कैपिटल ध्यान होने चाहिए। तो अंग का जो कैपिटल है वो क्या होगा? कौशाम्बी, अतिथिया, चंपा या विराटनगर? तो अंग का कैपिटल क्या हो जाएगा? अच्छा सॉरी, पूछा नॉट करेक्टली मैच्ड, तो अंग का बोला है चंपा, कोसाला का बोला है अच्छी चित्रा, वत्स का बोला है कौशंबी और मत्स्य का बोला है विराटनगर। ठीक है, तो आंसर देखोगे तो कोसाला का जो अच्छी चित्रा है वो गलत है क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि नॉर्थ पंचाल जो है वो अच्छी चित्रा में लोकेटेड है, तो ऑप्शन नंबर बी गलत है, कोसाल का अच्छी चित्रा नहीं होगा। बाकी सारे सही है। अंग का क्या होता है? चंपा होता है और माहिष्मती बोल सकते हैं, वत्स में कौशंबी होता है और मत्स्य में क्या होता है? विराटनगर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 16 जनपद जो है, द एज ऑफ महाजनपद हैव बीन मेंशन्ड इन बुद्धिस्ट लिटरेचर। ठीक है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग जनपद हैव बीन मेंशन्ड बाय पाणिनि? अष्टाध्यायी में पाणिनि ने कौन से महाजनपद के बारे में लिखा है, ये पूछा है। ये देखिए अलग सा क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, कि पाणिनि ने अपनी किताब में कितने महाजनपद के बारे में बात की है और कौन से महाजनपद के बारे में बात की है। ठीक है, तो देखिए कौन कौन सा, मगध है, अस्मका है, कंबोज है, छेड़ी है, वत्स है। देखिए मगध के बारे में पाणिनि बात करते हैं, अस्मक के बारे में बात करते हैं और एक बात करते हैं कंबोज के बारे में। छेड़ी और वत्स के बारे में पाणिनि बात नहीं करते। तो मगध, अस्मक और कंबोज यानी कि काम, पाणिनि जो है वो काम के बारे में अपनी किताब अष्टाध्यायी में बात करते हैं, अपनी ग्रामर की किताब में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। ठीक है, तो कुरु का कौन है और पांचाल का कौन है? देखो पांचाल का तो अच्छी चित्रा हो जाएगा, है ना, कोसाल का कोसाल है, वत्स का कौशंबी हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब बी का 3 और डी का 2, बी का 3 यहां नहीं है, हटा दो, बी का 3 यहां पे है। ठीक है, बी का 3 यहां भी नहीं है, बी का 3 यहां भी नहीं, तो ऑप्शन बी सही होगा। बी का 3 हो जाएगा, ए का 4 कुरु का इंद्रप्रस्थ हो जाएगा, है ना, कुरु का इंद्रप्रस्थ हो जाएगा। ये कुरु वही है, कौरव वाले कुरु। ठीक है, ये कुरु का क्या हो जाएगा? कुरु का हो जाएगा इंद्रप्रस्थ। पांचाल का क्या हो जाएगा? पांचाल का कौश, क्या हो रहा है, कुरु का इंद्रप्रस्थ, पांचाल का अच्छी चित्रा, ठीक है, कोसाल का साकेत और वत्स का कौशंबी। ठीक है, अगला सवाल है फिर से अगेन मैच द फॉलोइंग है। मत्स्य का देखो, मत्स्य का क्या होगा? मत्स्य का होता है विराटनगर। ठीक है, कुरु का हो जाएगा कुरु का इंद्रप्रस्थ, अभी हमने पढ़ा, ये आपको क्लास में ही याद हो जाएगा, इसलिए ये रिपीटेडली मैं क्वेश्चंस आपको करवा रहा हूं ताकि क्लास में आपको याद हो जाए। ठीक है, सूर्यसेन देखो, सूर्यसेन जो है वो मथुरा का है। ठीक है, और अस्मक बचा, अस्मक का होता है कोटन। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए का 3, बी का 4। ए का 3 यहां नहीं है, हटा दो, यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे भी है, ठीक है, यहाँ पे नहीं है, हटा दो। बी का 4 यहां नहीं है, हटाओ, बी का 4 यहाँ पे, तो 3 4 1 2 आंसर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विच वाज द फर्स्ट कैपिटल ऑफ मगध? कौन सा पहला कैपिटल है मगध का? ठीक है, ज्यादा नहीं, अब आपको 10 से 15 मिनट और लगेगा क्लास में, फिर खत्म हो जाएगा। विच वाज द फर्स्ट कैपिटल ऑफ मगध? मगध का कैपिटल कौन सा है? तो पाटलिपुत्र, वैशाली, गिरिव्रज या चंपा? तो मगध का पहला कैपिटल पूछा है, पहला, तो पहला कैपिटल था इसका राजगिरिया या फिर गिरिव्रज। बाद में इसका कैपिटल पाटलिपुत्र होता है उदयन के टाइम। उसके बाद पूछा गया हु फाउंडेड पाटलिपुत्र? पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की? पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की? तो ये था उदयन। 122 का ए आंसर से होगा, उदयन ने। ठीक है, उदयन जो है वो अजातशत्रु का बेटा था। ठीक है, उदयन। बिंबिसार इसका बेटा अजातशत्रु, अजातशत्रु का बेटा उदयन। ठीक है, इन एंशिएंट इंडिया द अर्लीस्ट कैपिटल ऑफ मगध किंगडम वाज, अर्लीस्ट कैपिटल मगध किंगडम में कौन सा था? तो राजगीर था। उसके बाद विच वन द फॉलोइंग रूलर्स ऑफ मगध वाज कंटेम्पोरेरी टू ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट? तो अलेक्जेंडर द ग्रेट जिस टाइम पे था उस टाइम पे हम बोलेंगे कि धनानंद बेसिकली कंटेम्पोररी हो सकता है उसका। ठीक है, कौन होगा? धनानंद होगा।
धरानंद किसका था? अलेक्जेंडर द ग्रेट का कंटेम्पररी था। अलेक्जेंडर द ग्रेट 368 एडी में आया था, ठीक है, 368 एडी में आया था, ध्यान रखिएगा। उसके बाद फर्स्ट रूलर ऑफ मगध फ्रॉम द हरियाणा डायनेस्टी वाज, पहला रूलर कौन था? तो ये कौन था? इसका नाम था बिंबिसार द फाउंडर, ये था फाउंडर, ठीक है। उसके बाद व्हाट वाज द नेम ऑफ द डायनेस्टी ऑफ अजातशत्रु? अजातशत्रु का डायनेस्टी का नाम क्या था? ये भी हरणक का था, ठीक है। जब एक ही फैमिली से आप बिलोंग करते हैं तो आपकी डायनेस्टी का नाम क्या होता है? सेम ही होता है। तो बिंबिसार अगर हरणक है तो उसका बेटा अजातशत्रु भी क्या होगा? हरणक ही होगा, ठीक है। उसके बाद अगला है विच अर्ली रूलर ऑफ मगधा मर्डर्ड हिज फादर, ठीक है। ये इसको पितृहंता, पितृहंता जो है हम लोग बोलते हैं, फैमिली को पितृहंता बोलते हैं, क्योंकि हर एक जो सक्सेसर है, मतलब सन है, वो अपने फादर का हत्या कर देगा। तो बिंबिसार मतलब बिंबिसार को उसका अपना बेटा मार दिया था, जो कि अजातशत्रु बिंबिसार को मार दिया था, और बाद में उदयन मार देता है अजातशत्रु को, ठीक है। तो उदयन इसका बेटा था। अगला है विच मगध रूलर वाज नोन एज सेनिया, सेनिया किसको बोलते हैं? सेनिया, ठीक है, सेनिया किसको बोलते हैं? सेनिया किसको बोलते हैं? सेनिया बोलते हैं बिंबिसार को, ठीक है। बिंबिसार को क्या बोलते हैं? सेनिया बोलते हैं। जीवक जो है वो फेमस फिजिशियन है महात्मा बुद्ध के टाइम का। ये किसके कोर्ट में था? तो जीवक, ध्यान रखिएगा, जीवक जो है वो बिंबिसार के कोर्ट में था। यहाँ पे जो जीवक बोल रहा है, जीवक बिंबिसार के कोर्ट में था। चंद्रप्रद्योत को बचाने के लिए बिंबिसार ने जीवक को भेजा था। ये पूरी स्टोरी है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद एक्सपेंशन ऑफ मगध वाज मालवा प्लेट्यू वाज अंडर द रेन ऑफ, जब मगध मालवा प्लेट्यू पे मतलब जब एक्सपेंशन करता है तो किसके कौन राजा था उस टाइम पे? अजातशत्रु था, बिंबिसार था, शिशुनाग था, या वीरभद्र था? तो सही आंसर क्या होगा इस टाइम पे? शिशुनाग क्या था? शिशुनाग यहाँ पे रूलर था, ठीक है, मगध का शिशुनाग। उसके बाद है हु वाज द फाउंडर ऑफ नंद डायनेस्टी इन मगध, मगध में नंद डायनेस्टी का फाउंडर कौन था? तो इसका नाम था महापद्म नंदा, महापद्म नंदा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच एम्परर ऑफ मगध इज नोन एज अपौरो पाराशुरमा, ठीक है। तो किसको बोलते हैं मगध में, किसको बोलते हैं? तो ये बेसिकली अजातशत्रु के लिए शायद इस्तेमाल किया गया था, नहीं, अपारो पाराशुरमा, ठीक है। किस एम्परर, मगध के किस एम्परर को अपारो पाराशुरमा बोलते हैं? ये महापद्मनंद को बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सी होगा, महापद्मनंद को अपारो पाराशुरमा बोलते हैं, महापद्मनंद को, ठीक है। द लास्ट एम्परर नंद डायनेस्टी का आखिरी रूलर कौन था? ये था धनानंद, जो इसको बाद में चंद्रगुप्त मौर्य डिफीट कर देता है, ठीक है। ये नहीं होगा, डिफीट कर देता है। उसके बाद क्वेश्चन है कि अलेक्जेंडर ने कब इन्वेड किया था? मैंने बताया 368 बोल दिया क्या उस टाइम? एक सेकंड, गलती हो गई यहाँ पे, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, 326 होगा, ये 326 होगा, ठीक है। चलो, तो अलेक्जेंडर ने कब किया था? 326 बीसी में, है ना, 326 बीसी में अटैक किया था इंडिया पे, क्लियर है। लेकिन इंडिया में घुसने नहीं है, रीजन क्या है मैंने ऑलरेडी क्लास में बताया, पूरा क्लास लेके आपको। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिड नॉट कम टू इंडिया विद अलेक्जेंडर, कौन अलेक्जेंडर के साथ नहीं आए थे? डायमकस, ओके, असिस्टोबुलस, ये अलग अलग नाम दिए गए। कौन पूछा गया कौन अलेक्जेंडर के साथ नहीं आए थे? तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा डायमकस, डायमकस नहीं आते हैं, ठीक है। उसके बाद अलेक्जेंडर द ग्रेट डाइड इन 323 बीसी, कहां पे मरे थे? ये इनका जो डेथ है वो बेबीलोन में हुआ था। अब देखिए एक आध क्वेश्चन इसमें से होगा, ऐसा भी होगा जो आपसे नहीं बन रहा होगा, ठीक है, इवन आफ्टर रीडिंग एवरीथिंग। तो इसमें घबराना नहीं है। होता क्या है कि एग्जामिनर आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे भी देगा जो आपसे नहीं बनेंगे। हर क्वेश्चन अगर ऐसा दे देगा जो एनसीईआरटी से है या फिर जो आपके टेक्स्ट बुक्स में से है, तो फिर आप सब बना लोगे, है ना। तो क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जो नहीं बनेंगे, तो एक आध क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो इट्स ओके, इट्स फाइन। नेम द ब्रेव इंडियन किंग, पूछा है कौन सा ब्रेव इंडियन किंग है होम अलेक्जेंडर डिफीटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर झेलम, झेलम नदी पे जिसको हराया था, किसको हराया था अलेक्जेंडर ने? ये था पोरस, ठीक है। अलेक्जेंडर और पोरस का युद्ध होता है जहां पे पोरस हार जाते हैं, जहां पे पोरस हार जाते हैं, लेकिन फिर भी पोरस को ग्रेट इंडियन किंग कहा गया क्योंकि पोरस वाज द ओनली वन हु चैलेंज्ड अलेक्जेंडर। सारे लोगों ने अलेक्जेंडर के सामने सबमिट कर दिया था, सरेंडर कर दिया था, लेकिन पोरस ने क्या किया था? सरेंडर नहीं किया था। दैट इज व्हाई ही वाज वेरी ग्रेट, सॉरी। अलेक्जेंडर सक्सेस इन इंडिया वाज ड्यू टू द फॉलोइंग, अलेक्जेंडर भारत में जीता क्योंकि क्या रीजन था? कोई सेंट्रल पावर नहीं थी भारत में उस टाइम पे, सुपीरियर आर्मी थी उसकी, उसको हेल्प किया था टेरेशियस इंडियन रूलर्स ने, और वो एक गुड एडमिनिस्ट्रेटर था। क्या कारण थे? तो इसमें सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही बात है, उस टाइम पे कोई सेंट्रल पावर नहीं हुआ करती थी,
सब अपने अपने जगह पे रूल कर रहे थे। दूसरा, उसकी आर्मी बहुत ताकतवर थी, बिल्कुल सही बात है। और थर्ड क्या है, उसको इंडियन रूल्स ने हेल्प किया, बिल्कुल सही बात है। एडमिनिस्ट्रेटर अच्छा था, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इसमें तीन काम बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये थे आपके करीबन 130-140 क्वेश्चंस जो कि आपके प्रीवियस 30 ईयर क्वेश्चन थे इंडस वैली वैदिक पीरियड और महाजनपद दोनों के, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे रिलीजियस मूवमेंट, जो कि हमने भक्ति और सूफी में पढ़ा था उसके बारे में, उसके सारे क्वेश्चंस, ठीक है। आई होप ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आपको क्लासेस थोड़ी बहुत भी हेल्प मिलती है तो डू सब्सक्राइब द चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। एंड लाइक जरूर कीजिएगा एंड कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपका फीडबैक क्या है। अगर आप कुछ और भी चाहते हैं चैनल पे तो आप बता सकते हैं। और मैं बता दूं, ये क्लास सबके लिए रेलिवेंट है, बीपीएससी यूपीपीएससी सारे के क्वेश्चंस आपके सामने हैं। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप इस क्लास को देख सकते हैं, ठीक है। शुक्रिया। और घटा चक्र हम स्टार्ट करेंगे जल्दी, जिसमें हम ज्योग्राफी से शुरू करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय।